और जैसे कि एक मित्र ने पूछे हैं, वो बार बार लिखते हैं हमें कि माँ, मुझे शराब पीने की लत है और मैं शराब छोड़ नहीं पाता। आप कृपा करें, मेरी शराब छुड़वाने में मेरी सहायता करें। ये ऐसे ही है कि किसी माँ के सामने उसका बच्चा हो और वो बच्चा गलत रास्ते पर जाता हो, और कोई व्यक्ति आ करके बोले कि आपका लड़का तो गलत रास्ते पर जा रहा है। माँ कितना भी मना करती हो, वो बच्चा नहीं मानता हो, वो अपने धुन में चला ही जा रहा हो। उस माँ पर क्या बीतती होगी, आप समझ सकते हैं। आप हमसे पूछते हैं कि माँ मेरी शराब छुड़वाने में सहायता करें। मैं एक माँ हूं, और मेरे सामने अगर कोई सच में गलत रास्ता पर जाता हो तो मुझ पर क्या बीतती होगी, वो आप समझ सकते हैं। मैं तो कोशिश करती ही हूँ कि हर व्यक्ति सत्य, शुभ और सुंदर के रास्ते पर चले। मैं इसीलिए लगी भी हूँ। लेकिन आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं भी उस तरफ ध्यान दूं जहां माँ का इशारा है। आप सुनते नहीं, आप बार बार बोलते हैं कि आप मेरी भगवान हो, आप मेरी गुरु माँ हो। आप सिर्फ भाषा में बोलते हैं, सब शब्दों का ढेर है आपके पास। आप शब्द में बोल देते हैं कि आप मेरी गुरु माँ हो, आप मेरी माता हो, भगवान हो, सब कुछ हो, आप मेरी शराब छुड़वा दो। लेकिन रोज मैं बोल रही हूँ कि सत्य के रास्ते पर चले, शुभ और सुंदर का विचार करें। आप मेरी सुन नहीं रहे। तो उसी माँ के जैसा मुझे भी तकलीफ होता है, दर्द होता है, जो माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते पर देती है। मैं तो चाहती हूँ कि आप छोड़ दो, लेकिन आप तैयार नहीं हो। अगर सच में आप भगवान मानते हो मुझे, और हर व्यक्ति भगवान है, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा का हर व्यक्ति, हर कण कण में परमात्मा का अंश है, तो वो भगवान ही होगा। हर व्यक्ति भगवान है, हर व्यक्ति सदगुरु है। तो जब आप बोलते हो कि आप भगवान हो, मेरी शराब छुड़वा दो, और आप एक तरफ पीते चले जाते हो, तो कब मुझे सुनोगे, कब मेरी बातों का अमल करोगे? अगर सच में भगवान मानते हो, सच में मुझे गुरु माँ मानते हो, तो अभी एक संकल्प लो कि मैं इस शराब को छोड़ दूंगा, और उस संकल्प के को पूरा करो आप। बल्कि आज से, अभी से और यहीं से आप ये संकल्प लो और उस शराब को छोड़ दो। लेकिन मैं ये आपको सही मार्ग बता सकती हूँ, करना आप ही को पड़ेगा। और शराब लोग पीते क्यों हैं? कहीं न कहीं प्रेम का अभाव रहा होगा, ध्यान का अभाव रहा होगा। ध्यान के अभाव में, प्रेम के अभाव में लोग पीना शुरू करते हैं, यानी स्वयं को भूलने के लिए। उनके भीतर में एक खालीपन का महसूस होता है, प्रेम नहीं होता, ध्यान नहीं होता, तो वो शराब पी करके स्वयं को बेहोश कर लेते हैं, स्वयं को सुला लेते हैं। आपने देखे होंगे, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख का घड़ी आता है, तो हम क्या करते हैं? हम नींद की दवाइयां खाकर सोने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें किसी तरह नींद आ जाए, हम बेहोश हो जाए, ताकि उन क्षणों को हम भूल जाएं। लेकिन कितना दिन तक? फिर नींद खुलेगी, फिर वही सिचुएशन घटेंगे। तो इसे हमें हमेशा हमेशा के लिए बीमारियों को खत्म करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। एक दिन हम शराब पी लिए,
तो उससे हमारी बीमारियां खत्म नहीं होती, हमें बेहोश करती है। फिर आपकी नींद खुलेगी, फिर आपको ये महसूस होगा प्रेम का अभाव, ध्यान की अभाव, और फिर आप शराब पिएंगे। तो इसके लिए आप अपने भीतर झांक करके देखिए, मंथन कीजिए, उस विवेक को जन्म दीजिए, जिससे आपको ये बोध हो सके कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आपको जब ये समझ में आ जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिए, आप ही कर सकते हैं। आप हमसे बोल रहे हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे को देखती है दुखी ही होगी, चाहेगी कि उसका बेटा अच्छे रास्ते पर चले, सत्य और शुभ का विचार करे, सुंदर का विचार करे। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाए। ऐसे ही मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है जब लोगों को देखती हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि अगर सच में आपको लगता है कि आप मेरी गुरु माँ है, अगर सच में थोड़ा भी कहीं मेरे लिए आपके मन में मेरे लिए जगह है, तो आप आज से, अभी से, यहीं से एक संकल्प लेंगे कि मैं शराब छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाती हूँ, और संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे, यानी जैसा शरीर मूव करना चाहे वैसे हम सहयोग देंगे, स्वयं को नहीं बचाएंगे, अस्तित्व को स्वयं के माध्यम से बहने देंगे। जैसा अस्तित्व बहना चाहे वैसे हम बहने देंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि जब हम बहुत सारे लोग हैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, तो पहले ही वो लेट जाएंगे, लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। और ये जो लास्ट का मैं म्यूजिक लगाती हूँ प्रार्थना का, तो उस प्रार्थना में हमें पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए उस प्रार्थना में डूबना है। यानी अस्तित्व ने हमें ये जो मौका दिया है स्वयं के लिए, और जो हमें जीवन दिया है, हर खुशियां हमारी पूर्ति करता है, हर छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देता है, उसके लिए हम अस्तित्व को धन्यवाद देंगे, पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए। ये लास्ट का जो हमारा प्रार्थना का संगीत बजता है, उसमें हम धन्यवाद देते हुए विदा होंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।